नमस्कार, सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर आप सभी के लिए बड़ा फैसला निकल कर आया है। संसद से पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा। ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी पर वित्त मंत्री की ओर से लो आप सभी के लिए 7,500 रुपए का ऐलान हो चुका है। अब इसका भुगतान होगा। संसद से ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पूरे देश में जो है ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी लागू हो सकती है। साथ ही नई वेतन सीमा जो है 21,000 रुपए और 10,050 रुपए की पेंशन का फायदा आप सभी को किस तरीके से देखने को मिलेगा, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। साथ ही हम बात करेंगे एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर अगली बड़ी खबर की। तो ईपीएस पेंशन 7,500 रुपए चाहिए तो पीएम मोदी से मिले 20 से 30 लाख रुपए का नुकसान जो है वो हो चुका है और इसी को लेकर एक ताजा रिपोर्ट आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। तो इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और साथ ही हम बात बताएंगे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हुई बल्ले बल्ले डीए में 56% बढ़ोतरी, 18 महीने के एरियर की भी घोषणा। साथ ही 65 वर्ष पर 5, 10 और 15% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आखिरकार आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। तो डीए है और साथ ही साथ एरियर को लेकर आखिरकार आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर विस्तार से आप सभी को देने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं पहली बड़ी खबर की बात करूं तो ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर भी बड़ी खबर है। नई वेतन सीमा जो है वो 21,000 रुपए और 10,050 रुपए की पेंशन का फायदा आखिरकार आप सभी को कैसे देखने को मिलेगा, इसको लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, संसद से पेंशन धारकों के लिए भी बड़ा तोहफा आया है। आखिरकार क्या पूरे देश में लागू होने वाला है? तो भारत संगठित क्षेत्र में काम करने पेंशन धारकों के लिए ईपीएस 95 एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसका लक्ष्य सेवानिवृत्ति के बाद जो है आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। पेंशन बढ़ोतरी की संभावना पर हम चर्चा करेंगे। ये भी देखेंगे इस योजना का लाभ किन लोगों को मिलेगा, कैसे मिलेगा। हमारा उद्देश्य है कि आपको इस विषय से जुड़ी पूरी जानकारी जो है सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी क्या है, इसकी सच्चाई। तो ईपीएस 95 पेंशन भोगी लंबे समय से मांग कर रही हैं कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर यहाँ पर जो है वर्तमान में जो पेंशन भोगियों को केवल 1,000 रुपए की मिल रही है और इसके दौर में यहाँ पर महंगाई भत्ता भी नहीं मिल रहा है। इस महंगाई के दौर में बहुत कम पेंशन मिल रही है, इसे बढ़ाना चाहिए। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने की यहाँ पर मांग की जा रही है। ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी यानी कि एनएसी ने सरकार से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह करने की मांग की और इस मुद्दे पर 10 जनवरी को भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ पेंशन भोगियों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी और जिन्होंने यहाँ पर जो है इस मांग को सरकार के सामने रखा था। वित्त मंत्री ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन भी इसमें दिया था। साथ ही वेतन सीमा में वृद्धि के प्रस्ताव को लेकर बात करें तो बजट 2025 में ईपीएफ और ईपीएस 95 के तहत वेतन सीमा जो वेज लिमिट है उसको 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पेंशन भोगियों की मासिक पेंशन वृद्धि हो सकती है। अब ईपीएफओ द्वारा उठाए गए कुछ कदमों की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हायर पेंशन के लिए आवेदन करने की ऑनलाइन सुविधा की जो शुरुआत की थी। 28 जनवरी 2025 तक ईपीएफओ ने 1,65,621 मामलों में डिमांड नोटिस जारी किए। 21,885 पेंशन भुगतान जो आदेश है वो जारी कर दिए जा चुके, यानी कि पीपीओ जारी किए गए। उच्च पेंशन के विकल्प की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत कर दी है। इस सुविधा के तहत कर्मचारी अपने वास्तविक बेसिक सैलरी के आधार पर योगदान कर सकते हैं जिससे उनकी पेंशन की राशि जो है वो बढ़ सकती है। तो पेंशन की राशि कैसे बढ़ेगी, अब इस पेंशन की राशि की गणना कैसे की जाएगी? तो पेंशन गणना के लिए जो मुख्य सूत्र लगाया जाता है वो है पेंशन योग्य वेतन यानी कि आपकी सैलरी कितनी है और सेवा अवधि यानी कि कितने साल तक आपने कंट्रीब्यूशन किया है और उसे 70 से डिवाइड किया जाएगा। अगर वेतन सीमा 21,000 रुपए हो जाती है तो पेंशन की गणना होगी 21,000 गुणा सेवा अवधि बटे 70। उदाहरण के लिए यदि किसी भी कर्मचारी ने 35 साल तक काम किया है तो यहाँ पर आम सभी के लिए जो 21
21,000 गुणा 35 किया जाएगा और उसे 70 से डिवाइड किया जाएगा, तो उसकी जो पेंशन है वो 10,050 रुपए प्रति माह निकल कर आएगी। तो इस सूत्र के आधार पर वेतन सीमा बढ़ने से कर्मचारी पेंशन धारकों को यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा जो है वो देखने को मिलेगा। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए आ चुकी है। साथ ही एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को लेकर अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 में 7,500 रुपए तक चाहिए तो पीएम मोदी से मिले। 20 से 30 लाख रुपए का नुकसान जो है वो हो चुका है। प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय लें। न्यूनतम ईपीएस पेंशन वृद्धि की बात करें, पिछले 8 साल की समस्याओं से उन्हें अवगत करवाएं। पेंशन धारकों ने कहा है कि हमें अंशदायी भविष्य निधि में खोए पैसे का ब्याज भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने लगभग 20 से 30 लाख रुपए जो है वो खो दिए हैं। तो यहाँ पर ईपीएफओ के खिलाफ एक बार फिर से पेंशन भोगियों का गुस्सा नजर आ रहा है। केंद्र सरकार और ईपीएफओ पर पेंशनर्स भड़के हुए हैं। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए की मांग की जा रही है। लगातार 8 साल से आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब तक कोई रिजल्ट नहीं दिखा है। पूरे आंदोलन पर पेंशन भोगी क्या बोल रहे हैं, इसे हम बात करें तो यहाँ पर पेंशन भोगी मोनुपत्ता नागालैंड बाबू ने कहा है कि मेरा सुझाव है कि हमारी एनएससी नेता सीधे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय लें। न्यूनतम ईपीएस पेंशन वृद्धि की बात करें, पिछले 8 वर्षों से रखी जा रही समस्याओं से अवगत करवाते हुए उनका आशीर्वाद लें। इस वर्तमान महत्वपूर्ण स्थिति में यही एकमात्र तरीका है। जरा सोचिए साहब, ये जो है आप सभी के लिए बात रखी गई। वहीं मुरलीधरन ने कहा है कि वास्तव में हमें अंशदायी भविष्य निधि में खोए पैसे पर ब्याज नहीं मिल रहा है। लगभग 20-30 लाख रुपए खो दिए हैं। यदि वे ईपीएस गणना प्रणाली नहीं बदल रही हैं और 70 से भाग देकर 70, 55, 60 नहीं कर रही हैं, तभी कोई लाभ नहीं मिलेगा। अन्यथा हमें कोई संशोधन वृद्धि भी नहीं मिलेगी। केवल बेकार वरिष्ठ नागरिकों को मूर्ख ही नहीं बल्कि खूनी मूर्ख भी बना रही हैं। एक पेंशनर कौशल उपल ने कहा कि मैं इन प्रश्नों को बार बार कह रहा हूं। टीम एनएससी ने एक बार फिर से मोदी के मिलने का समय मांगना चाहिए और ईपीएस के मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहिए। कृष्णमूर्ति शंकरन ने भी कहा कि प्रिय मित्रों, हमारे ईपीएस अधिकारियों और वित्त मंत्री से पहले ही न्यूनतम पेंशन की वृद्धि पर विचार नहीं करने का फैसला लिया। आखिर इसे बढ़ाकर 1,500 रुपए ही करने का फैसला कर सकती हैं, लेकिन वो भी जो है हाल फिलहाल में करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। ये तमाम तरीके के जो पेंशन धारक हैं उन्होंने राय दी है कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे तो ही इस समस्या का हल जो है वो हो पाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले बताई जा रही है। डीए में 56% की बढ़ोतरी, 18 महीने के एरियर को लेकर भी मंजूरी। जी हां दोस्तों, डीए हैक और एरियर को लेकर न्यू अपडेट आ चुका है। एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में 56% तक बढ़ोतरी और 18 महीने के एरियर को मंजूरी दे दी है। यह फैसला लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए राहत लेकर आया, जो लंबे समय से इस घोषणा का इंतजार कर रहे थे। इस फैसले से न केवल उनकी मासिक आय में वृद्धि होगी, बल्कि उन्हें एक मुश्त राशि भी बढ़कर मिलेगी। महंगाई भत्ता हर साल केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा संशोधित किया जाता है ताकि कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत मिले। इस बार की घोषणा खास इसलिए है क्योंकि इसमें न केवल डीए की दर बढ़ाई गई, बल्कि पिछले 18 महीनों के एरियर को भी मंजूर किया गया है। तो आइए इस घोषणा के बारे में विस्तार से बात करते हैं। अब महंगाई भत्ते से आम सभी के लिए जो वृद्धि की बात करें, सैलरी पर कितना असर पड़ेगा, तो जिनका भी बेसिक वेतन 18,000 रुपए है तो उन्हें अब पुराने डीए के हिसाब से 9,540 रुपए मिल रहे हैं और जो नया डीए है उस हिसाब से 10,000 यहाँ पर 80 रुपए मिलेंगे। यानी कि जो जिनका 18,000 का मूल वेतन है उन्हें अब 540 रुपए प्रति महीना ज्यादा मिलेंगे और जिनका यहाँ पर 56,000 रुपए तक का वेतन है उन्हें 1,683 रुपए यहाँ पर जो है बढ़कर मिलेंगे डीए बढ़ने से। अब 18 महीने की बकाया डीए एरियर को लेकर बात करें तो सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीने के डीए एरियर को मंजूरी दे दी है। यह वह अवधि थी जो कोविड-19 महामारी के कारण डीए में बढ़ोतरी रोक दी गई थी और इस एरियर का भुगतान कर्मचारी और पेंशन भोगियों को किस्तों में किया जाएगा। अब डीए एरियर की राशि मूल वेतन और उस समय डीए पर आधारित होगी, तो उसकी गणना कैसे होगी? तो जनवरी 2020 से जून 2020 से 4% बढ़ोतरी, जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक अतिरिक्त 3% की बढ़ोतरी का एरियर और जनवरी 2021 से जून 2021 तक अतिरिक्त 4% बढ़ोतरी का जो है वो एरियर हम सभी को देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, विभिन्न वेतन स्तरों पर अनुमानित जो राशि बताई जा रही है, जिसमें 18,000 रुपए का जिनका भी वेतन है उन्हें लगभग 35,000 रुपए, जिनका 56,000 रुपए का वेतन है उन्हें लगभग 1,10,000 रुपए और जिनका लाख रुपए का वेतन है तो उन्हें लगभग 2 लाख रुपए से भी ज्यादा का जो एरियर की राशि है वो अनुमानित मिलेगी। लेकिन इसे मंजूरी मिली है तो अब इसे किस्तों में आपके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। ये बड़ी खबर आ रही है।